हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लेंडर में कार को एनिमेट और रिग कैसे करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लेंडर का एड ऑन आरबीसी, जो फ्री है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस एड ऑन को डाउनलोड करने के लिए मैं जाऊँगा ब्लेंडर मार्केट पे और यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख दूंगा आरबीसी एड ऑन। तो ये कुछ ऐसा ओपन होगा। इसमें जो आपको फर्स्ट वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आएंगे। एक है $49 का जो प्रो है और एक है $0 का जो फ्री है। $49 मतलब हमारे यहाँ को 4000 का ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो हमें फ़िलहाल तो फ्री वाला यूज़ करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्री पे क्लिक करके परचेज़ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स के अलग अलग यहाँ पे अपडेट हैं। तो जो भी वर्जन आप अभी करेंटली यूज़ कर रहे हो उस पर क्लिक करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ब्लेंडर ओपन करके एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके एड ऑन वाले ऑप्शन में ये इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने फाइल डाउनलोड की है उस फाइल को सिलेक्ट करके एड ऑन पे क्लिक करना है। फिर ये सर्च बॉक्स में सर्च करना है आरबीसी। मेरा पहले से टिक है, आपका टिक नहीं होगा तो इसको टिक ऑन कर देना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो राइट साइड में आप यहाँ जाओगे तो नीचे साइड आपको ये दिखेगा आरबीसी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एड ऑन ठीक से इंस्टॉल हो गया है। अब मैं अपनी कार डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कार डाउनलोड करने के लिए मैं जाऊँगा स्केचफेब की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैंने एक कार सिलेक्ट की हुई है। अगर आपको कोई और कार यूज़ करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी कार फ्री में मिल जाएगी। तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ GLTF फॉर्मेट में, क्योंकि उस फॉर्मेट में मटेरियल कार के साथ लगा हुआ आपको मिलता है, आपको मैन्युअली सेट नहीं करना पड़ता। फिर ब्लेंडर ओपन करना है, ऊपर फाइल्स में जाके इंपोर्ट में जाना है और इंपोर्ट में GLTF फॉर्मेट सिलेक्ट करके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम कोई कार डाउनलोड करते हैं तो इसके सारे पार्ट्स अलग होते हैं और वो अलग पेरेंट्स के साथ जॉइन रहते हैं। तो इन सबको मैं पहले A प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करके P प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, हमें चूज़ करना है सेकेंड ऑप्शन, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। इससे सारे पेरेंट्स अलग हो जाएंगे और जो हमारा मैश है वो अपनी एक जगह पे ही रहेगा। इसके बाद मैं कार की मेन बॉडी, जो अपर बॉडी है, उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग सिलेक्ट करूँगा। एक एक सिलेक्ट होने के बाद मैं उसको Ctrl+J प्रेस करके एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो आप भी ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सब सिलेक्ट होने के बाद मैं प्रेस करूँगा Ctrl+J। इससे ये सब कुछ ज्वाइन होके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मेरा जो मेन बॉडी है। अब कार की मेन बॉडी को मैं H प्रेस करके हाइड कर दूंगा ताकि मेरे को सिर्फ टायर विजिबल हो। अभी टायर्स को भी सिलेक्ट करके मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लूँगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप सिलेक्ट करोगे तो देखोगे कि राइट साइड वाले टायर में भी आपका सेम ऑब्जेक्ट है। अब उसको सेपरेट कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले इस पर क्लिक करना है, फिर एडिट मोड पे जाना है टैब प्रेस करके और वर्टेक्स मोड को ऑन रखना है। फिर इस साइड के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आपको सिंपली P प्रेस करना है और यहाँ पे सेपरेट का ऑप्शन आएगा और पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन को। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक ही मैश में ज्वाइन रहता है तो उसको इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। मैं अब थोड़ा भगाता हूँ। सारे टायर सेपरेट होने के बाद मैं प्रेस करूँगा Alt+H, जिससे मेरी जो कार मैंने हाइड की थी वो वापस आ जाएगी। हाइड करने के लिए H और Alt+H दबाने से अनहाइड। तो देखिए कैसे सारे पार्ट्स मैंने अलग कर लिए। अब हमारी कार रेडी है रिग करने के लिए और चलने के लिए। तो अब अपन को एड ऑन वाले मेन्यू को ओपन करना है, नीचे आरबीसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हेड रिग का एक ऑप्शन आया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली ग्राउंड पहले ही वहाँ पे आ जाएगा जिस पे अपनी कार चलानी है हमें। तो अभी रिग ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरबीसी रिग का ऑप्शन। यहाँ पे पहले मैं बॉडी सिलेक्ट करूंगा, फिर व्हीकल बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, फिर ऐसे ही आपको सारे टायर्स को सिलेक्ट करना है। FR मतलब फ्रंट राइट टायर, FL मतलब फ्रंट लेफ्ट टायर, BL मतलब बैक लेफ्ट टायर, BR मतलब बैक राइट टायर। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट रिग का ऑप्शन ओपन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। तो अब कार का रिग रेडी है। मैं इसको ग्राउंड से थोड़ा ऊपर लेके प्ले करके देखूंगा, जब ये फॉल करेगा तो उसका इंटरेक्शन बराबर है कि नहीं। तो एक बार आरबीसी का रिग ऑफ करके प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं प्ले करता हूँ तो ये ग्राउंड पे गिरता है और ये कितना बढ़िया बाउंस कर रहा है, मतलब एकदम रियल कार की तरह ये लग रहा है। तो अब इसे चलाएं कैसे, आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक सेटअप है जिसमें हमने रिग सेटअप किया है, सेकंड है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग को मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको कंट्रोलर्स बता देता हूँ। ये कंट्रोल है, कंट्रोल से यहाँ पे आपको ड्राइव का सेटिंग है, स्टीयरिंग का सेटिंग है, ब्रेक का सेटिंग है, टॉर्क का सेटिंग है, ब्रेक का स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर मैं इसको गिराता हूँ फिर मैं यहाँ से ड्राइव का ये बढ़ाता हूँ तो ये चलने लगेगा। ड्राइव की वैल्यू बढ़ाता हूँ और अगर इसको माइनस में लेके जाऊँगा तो ये रिवर्स आने लगेगा, ठीक है। ड्राइव को 0 कर दिया,
फर्स्ट फ्रेम पे ये अपना चालू हुआ, मैं लेफ़्ट टर्न कर रहा हूँ, अभी मैं राइट टर्न कर रहा हूँ 5 की स्पीड में, इसको कर दिया 0। अब प्ले करके देखा, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अभी ब्रेक लगाऊंगा तो आप देखेंगे तो एकदम ब्रेक भी एकदम नेचुरली लगता है। ये हो गया ब्रेक, ठीक है। अभी ट्विनिंग में व्हील्स के अंदर आपको दिखेगा टर्न रेडियस। तो जैसे कि आप देखोगे, अगर ये मैं स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ तो ये 35 डिग्री तक टर्न हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका ट्यूनिंग में टर्न रेडियस बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं 60 करता हूँ, तो ये ज़्यादा टर्न होगा। ये देखिए कैसे ये ज़्यादा टर्न हो रहा है, पहले ये कम हो रहा था, अभी ज़्यादा हो रहा है। तो जो डिफ़ॉल्ट में आता है वो 35 रहता है, तो मैं इसको 35 ही रहने देता हूँ। 35 से 45 तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं 40 रखता हूँ, ठीक है। ये 40, ये टर्निंग रेडियस हो गया। अभी सेकंड है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जब ये कार नीचे गिर रही है तो आप देख रहे होंगे कैसा एक बाउंस आ रहा है। तो बस इस बाउंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग है ये सस्पेंशन का। इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो इसकी लिमिट है, ये नहीं होगा। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो होगा, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ तो एकदम बढ़िया से। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 150 या 20। स्टिफनेस को अगर मैं 100 करता हूँ तो गाड़ी थोड़ी स्टिफ है, बाउंस थोड़ा उसके स्टिफनेस के हिसाब से हो रहा है। स्प्रिंग डैम्पिंग को अगर मैं कम करता हूँ तो वो ज़्यादा बाउंस होगा। जैसे मैंने 0.550 रखा है, प्ले करूँगा, देखिए बाउंस होते जा रहा है। और अगर मैं इसको बढ़ा के 10 करता हूँ तो इसका बाउंस कम हो जाएगा, ठीक है। और एकदम 0 करता हूँ तो ये तो बाउंस ही होता रहेगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट रहता है 2, इसका रहता है 50। इसको एज इट इज़ इतना ही रहने दीजिए तो काफ़ी है। अगर जैसे कि आपको कोई ऑफ रोड वाला व्हीकल बनाना है तो उसका बाउंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसके हिसाब से वो स्टिफ नहीं रहेगा, उसके सस्पेंशन थोड़े स्मूथ रहते हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है फिज़िक्स। फिज़िक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टायर फ्रिक्शन। टायर फ्रिक्शन में अगर आपको कोई बर्न आउट वाला इफेक्ट बनाना है और अगर आप टायर फ्रिक्शन को 0 करते हैं तो सिर्फ पीछे वाला टायर घूमेगा, आगे वाला अपनी जगह पे ही रहेगा। तो बेसिकली टायर फ्रिक्शन टायर के फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे पीछे वाला टायर ही सिर्फ मूव हो रहा है और आगे वाला रुक गया है। ऐसे एक बर्न आउट इफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमको चलाना है तो हम इसको 2 कर देते हैं। तो ये हो गया फिज़िक्स ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि कार की स्टीयरिंग को, स्पीड को और ब्रेक को आपको अगर की लगाना है तो वो कैसे लगाते हैं। तो वापस मैं कंट्रोलर में जाऊँगा और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे आरबीसी एनिमेशन में, यहाँ पे एक आँख आपको दिखेगी। इस आई को अगर आप क्लोज करोगे तो रिग हट जाएगा और इसको ऑन करोगे तो रिग दिखने लगेगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कैशेस, करंट, प्ले, रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा। रिकॉर्ड कैशेस पे मैं क्लिक करके फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ड्राइव को 0 कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा, जैसे मैंने ड्राइव को 10 किया, ठीक है, मेरी गाड़ी चलने लगी, यहाँ मैंने पॉज किया। अब मैं स्टीयरिंग को राइट क्लिक करके इंसर्ट की कर देता हूँ और अगर 10-20 फ्रेम्स के बाद, जैसे मैंने 151 फ्रेम पे इसको 1 कर दिया और की लगा दिया, अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो 150 फ्रेम के बाद मेरा स्टीयरिंग टर्न हो जाएगा। और मैं इसको आगे पॉज करूँगा 200 फ्रेम पे और फिर से स्टीयरिंग पे की लगा के उसको 10 फ्रेम के बाद 0 कर दूंगा तो मेरी कार का स्टीयरिंग सीधा हो जाएगा और वो सीधा चलने लगेगी। अब आरबीसी एनिमेशन में रीस्टार्ट करूँगा, डिलीट कैशेस करूँगा तो मैंने जो अभी एनिमेशन किया था वो डिलीट हो जाएगा, जो रिकॉर्ड हुआ था। कीज़ वैसे ही रहेंगी और फिर से प्ले करूँगा तो फिर ये नए से रिकॉर्ड करेगा। तो जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो इसको रीस्टार्ट करके डिलीट करके फिर से प्ले करें। तो जब भी आप इसको बेक कर रहे हैं तब ध्यान रखिए कि आरबीसी एनिमेशन में ये सारे ऑप्शन प्रॉपर रहें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया कि हमें की कैसे लगानी है, ये तो आपको पता चल गया। बट अभी अगर मुझे कोई और सरफेस पे गाड़ी चलानी है, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे गाड़ी चलानी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये तो हम डिफ़ॉल्ट ग्राउंड पे चला रहे थे जो आरबीसी हमें देता है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेन लिया है, थोड़ा रफ ऐसा ऊबड़ खाबड़ जैसा। अभी मैं इसको प्ले करके देखूँगा तो ये इसके आर पार जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको अभी तक कोलिजन बॉडी नहीं बनाया है। कोलिजन बॉडी बनाने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल में नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आरबीसी कोलिजन। यहाँ पे एक्टिव है, पैसिव है, क्लियर कोलिजन है, ठीक है। मैं इसको बनाऊँगा पैसिव कोलिजन, प्ले करके देखूँगा तो वो से इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो
उसके सरफेस के साथ वैसा इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो उसके साथ प्लेन एज अ प्लेन ही इंटरेक्ट कर रहा है। अभी इसके सरफेस में बम के साथ रिएक्ट करे उसके लिए मैं इसके फिज़िक्स टैब में जाऊंगा। फिज़िक्स टैब में आपको यहाँ पे दिखेगा कॉन्वेक्स हल, ठीक है। इसको मैं ऑन करूँगा और नीचे यहाँ पे कर दूँगा मैश। तो जब आप इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे कि ये एकदम प्रॉपरली इस ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जैसे एक रियल कार इंटरेक्ट करती है। तो गाइज़ बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में आरबीसी ऐड ऑन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया हो। अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं प्रैक्टिस करने के टाइम तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपको इसका 3D सेट चाहिए जो मैंने बनाया था, इसकी ब्लेंडर फाइल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे ऐसे और भी ट्यूटोरियल देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, और कौन से टॉपिक पे अगला ट्यूटोरियल बनाऊँ उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए। और ट्यूटोरियल के अपडेट्स के लिए, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं अलग अलग रील्स बनाता हूँ और मैं बताता भी हूँ कि मैंने वो रील्स कैसे बनाई। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।